जय एवरीवन। आज हम देखेंगे बस बार प्रोटेक्शन। तो बस बार प्रोटेक्शन में हम देखेंगे कि पहले बस बार के कैसे बस बार में हमारे फॉल्ट आता है, फिर उसके बाद उसके प्रोटेक्शन का मेथड देखेंगे हम। तो देखिए, बस बार जो प्रोटेक्शन हमारा बस बार प्रोटेक्शन है वो हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे जो फॉल्ट होते हैं बस बार में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि क्या हो गया, हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो अगर फेल हो गया, हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो फेल हो गया, या तो कोई भी जैसे फॉल्ट, जैसे कोई इंसुलेटर है, हमारा इंसुलेटर है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस समय केस में हमारा क्या बस बार फॉल्ट हो गया। या तो कोई जैसे कोई बाहर का जैसे कोई बॉडी हो गया, या कुछ जैसे कुछ हमारे सामान बाहर जैसे होते हैं ना, देखते हैं हम बाहर कुछ सामान जैसे तूफान उफान आ जाता है, तो उस समय कुछ हमारे गंदगी आ जाते हैं, तो हमारे अगर जो हमारे बस बार पे अगर कभी कभी चले जाते हैं, तो उस समय हमको क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है हमारा। या तो कुछ जैसे जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कोई भी जैसे हमारा स्विच गियर होता है, जो हमारा स्विच गियर होता है उसमें अगर हमको कहीं भी जैसे मेंटेनेंस या ऑपरेशन में हमारा कहीं दिक्कत होता है, तो उस समय हमारा क्या होता है, उस समय फॉल्ट नजर आते हैं। तो ये केसेस हैं दोस्तों, कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से हमारा क्या बस बार में फॉल्ट आ सकते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें कि पहले सर्किट ब्रेकर फेल होने से हमारा फॉल्ट आ सकता है, या इंसुलेटर हमारा वो है उसको फेल्योर हो जाए, सपोर्ट ना करे, या तो फिर उसके बाद जब हमारे बस बार पे कभी अनपॉल्यूटेड पॉल्यूटेड चीज या कोई फॉरेन बॉडी हमारे बस बार पे गिर जाता है, तो उसके कारण एक्सीडेंट का चांस रहता है, तो उसकी वजह से भी हमारा बस बार में क्या होता है, फॉल्ट आ जाता है। या स्विच गियर जो है वहां पे ऑपरेशन और मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उस समय भी हमारा क्या फॉल्ट होने का नहीं आता है। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या कई सारे मेथड है कि हम अपने जो हमारा बस बार है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला हमारा क्या है, फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन। देखिए, फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन ऑफ द बस बार में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल बॉडी यूज करते हैं, इसीलिए देखिए नेम है इसका फ्रेम। यानी कि हम सर्किट ब्रेकर जो भी है उस पे हम क्या करेंगे, फ्रेम बना देंगे। फ्रेम किस चीज का, मेटल का। यहाँ पे देखिए लिखा है मेटल सपोर्टिंग फ्रेम नोन एज द फॉल्ट बस बार इज ऑल्टर्न टू द सीटी। सीटी के थ्रू जैसे एक यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जैसे फिगर यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा क्या है, फ्रेम है। स्विच गियर फ्रेमवर्क इसे ही बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए अब अंदर हमारा क्या है, ये बस बार हमारा जा रहा है, अंदर बस बार है, उसके अंदर क्या है, ये हमारा ए बी सी ये तीन सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, हमारा जो बस बार के जा रहा है। इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, इस बॉडी को हम मेटल मेटल में मतलब क्या करते हैं, उसको हम फिट कर देते हैं। और दोस्तों एक बात ये भी, जो हमारा फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन ऑफ बस बार है, ये हमारा अधिकतर प्रैक्टिकली यूज होता है। इसको हम कहाँ रख देते हैं, केप्ट इन अ मेटल, मेटल में रख देते हैं कि उस वहां पे क्या करें, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए जो हमारा ये जो हमारा देखिए, अब बस बार में हमारा कब इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा जो फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन है इसमें हमारे दो रिले यूज किए गए हैं। पहला रिले कौन सा है, फ्रेम लीकेज लीकेज रिले है, और दूसरा रिले हम यहाँ पे यूज किए हैं जो कि चेक रिले, यहाँ सीटी पे। अब दोस्तों एक बात और ये आपको याद रखना है कि जो हमारा पहला वाला है, जो फ्रेम लीकेज रिले है, वो केवल इंटरनल फॉल्ट के लिए है दोस्तों। वो केवल किसके लिए है, इंटरनल फॉल्ट के लिए हमारा है। और ये डायरेक्टली इंसुलेटेड है किसके थ्रू, ग्राउंड के लिए। जैसे कोई भी अगर इंटरनल फॉल्ट हमको नजर आया, इंटरनल फॉल्ट आया, तो ये सीटी क्या है, वो ये सीटी हमारा क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। सीटी डिटेक्ट करेगा तो तुरंत ये जो हमारा रिले हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। वहां पे हमारा फ्रेम लीकेज जो हमारा रिले है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा टू डिटेक्ट लीकेज करंट। और सीटी ऑपरेट करेगा, और जो हमारा ये फ्रेम है वो क्या बना, वो कवर कर देगा, मतलब फ्रेम बना देगा। फ्रेम जो हमारा मेटल का फ्रेम, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सर्किट ब्रेकर और फीडर है वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और जो हमारा दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो हमारा रिले यहाँ पे देख रहे हैं कि सीटी जो यहाँ पे इनकमिंग ट्रांसफार्मर है, उनको ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे हम चेक रिले यूज किए हैं। और दोस्तों चेक रिले जो हम यूज करते हैं वो एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए यूज होता है केवल, कि एक्सटर्नल फॉल्ट में अगर कोई भी हमारा क्या हुआ, फॉल्ट आया, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये वाला सीटी हमारा डिटेक्ट करेगा कि कहीं हमारा लीकेज करंट हो रहा है, और तुरंत हमारा वहीं पे चेक रिले ऑपरेट होगा। दोस्तों एक बात और यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारा जो स्विच गियर फ्रेमवर्क है वो तभी ऑपरेट करेगा जब
चेक रिले क्या होगा, यहाँ से सेटिस्फाई होगा, चेक रिले बताएगा ठीक है हमारे यहाँ भी गड़बड़ी आ रहा है, फिर ये वाला भी रिले हमारा तभी ऑपरेट होगा। यानी जो फ्रेमवर्क हमारे हमारे जो फ्रेम ये बनाने के लिए, जो हमारा बस बार सेक्शन को फ्रेम करने के लिए तभी ये ऑपरेट होगा जब हमारा चेक रिले और जो फ्रेम वर्क रिले है वो दोनों ऑपरेट आपस दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट होगा, तभी जाके हमारा ये रिले ऑपरेट होगा दोस्तों। तो इसमें ये देखिए ये पॉइंट हमारा था इंपॉर्टेंट फ्रेम लीकेज। अब देख लेते हैं कुछ थ्योरी पार्ट हमने लिखा है, दिस डिराइव करंट थ्रू द सीटी एंड एनर्जाइज द फ्रेम लीकेज रिले। वही चीज है कि फ्रेम सीटी के थ्रू द्वारा डिटेक्ट करेगा और जो भी फ्रेम हमारा ये बना देगा जिसकी वजह से हमारा जो बस बार है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। सीटी एनर्जाइज द चेक रिले इज माउंटेड न्यूट्रल टू द अर्थ ट्रांसमीटर। यहाँ पे देखिए जो सीटी है हमारा, अगर हमारा सीटी क्या करेगा, अगर डिटेक्ट करेगा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है तो वो क्या करेगा, तुरंत उसको अर्थिंग कर देगा कि जो भी हमारा फॉल्ट आएगा वो हमारा तुरंत नीचे चल जाएगा। द कॉन्टेक्ट ऑफ द चेक रिले एंड फ्रेम रिले आर सीरीज। देखिए आपको बताया था ना कि चेक रिले और फ्रेम लीकेज रिले दोनों क्या होंगे, आपस में साथ में रन होंगे, जिसके वजह से तभी जाके हमारा फ्रेमवर्क जो है स्विच गियर का फ्रेमवर्क तभी वो जाके कहीं ना कहीं हमारा बनेगा दोस्तों। तो ये पॉइंट आप रिमेंबर करिएगा। लिखा है फिर थस बिफोर ट्रिपिंग द सर्किट, ट्रिपिंग सर्किट करने से पहले बोथ द रिले ऑपरेट ड्यू टू दिस ऑल द ब्रेकर विल ट्रिप द कनेक्टिंग इक्विपमेंट टू द बस बार। और जैसे ही हमारा फॉल्ट मिलता है दोनों में, चेक रिले और जो हमारा फ्रेम लीकेज रिले है, दोनों में हमको अगर फॉल्ट मिलेगा तो तुरंत हमारा जो ट्रिपिंग सर्किट है वो क्या हो जाएगा, इनर्जाइज हो जाएगा। इनर्जाइज होने के बाद क्या होगा कि वो ब्रेक कर देगा और जितने भी इक्विपमेंट है हमारे हैं, जितने भी इक्विपमेंट हमारे बस बार से जुड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे बंद हो जाएंगे दोस्तों। तो ये पहला मेथड था हमारा किसका, जो हमारा फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन ऑफ द बस बार का। अब दूसरा मेथड हमारा क्या है दोस्तों, सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन ऑफ बस बार। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये बात देखिए, सर्कुलेटिंग करंट बस बार में क्या है, आप नॉर्मल कंडीशन में जानते हैं जहां यहाँ पे हमारा क्या, ये हमारे ये I1 I2 I3 I6 तक क्या है करंट है हमारे किसमें, जो भी हमारे बस बार में जान रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये जो ओवरऑल करंट है उसका सम कितना होगा, ये हमारा 0 होगा। लेकिन अगर कोई हमारा इस समय क्या होगा, इस समय हमारा जो रिले होगा वो हमारा इनएक्टिव होगा, क्योंकि हर जगह ये कंडीशन फुलफिल है नॉर्मल वाला। लेकिन फॉल्ट कंडीशन आया तो ये 0 की जगह हमारा क्या होगा, फॉल्ट करंट अगर आ गया, टोटल समेशन ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द बस बार इज इक्वल टू फॉल्ट करंट, देन रिले हमारा क्या होगा, ये ऑपरेट करेगा। इसका नेम ही से देखिए पता चल रहा है, सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन। अगर हमारा सर्कुलेटिंग टोटल करंट हमारा सम जो हमारा समेशन है वो अगर इक्वल टू 0 है तब तो हमारा नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर हमारा फॉल्ट कंडीशन है तो हमारा वो क्या होगा, समेशन इक्वल टू फॉल्ट करंट। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल कंडीशन क्या है, हमारा टोटल फुलफिल हो रहा है कि जो हमारा I1 I2 I3 I4 I5 6 का हमारा टोटल समेशन कितना है, 0, क्योंकि लूप बन रहा है। उस समय हमारा रिले क्या होगा, इनएक्टिव रहेगा, इनएक्टिव रहेगा एट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हमारा समेशन I इज इक्वल टू IF हो गया तो रिले क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और यहीं से हमारा ये रिले ऑपरेट करके ट्रिप हो जाएगा, जिसकी वजह से सारा कुछ हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सेकेंड जो हमारा थर्ड मेथड है वो क्या है, हाई इंपीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ बस बार। अब इसमें क्या है, ये हाई इंपीडेंस है, काफी सेंसिटिव है दोस्तों। ये अधिकतर उतना हम लोग चूज करते नहीं है, लेकिन ये सेंसिटिव किसके, जो भी इंटरनल हमारा जितने भी इंटरनल एक्टिव पार्ट जो कि मैन्यूट से मैन्यूट प्लेस तक है, वहां अगर हमको फॉल्ट नजर आता है तो ये तुरंत जो हाई इंपीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो तुरंत डिटेक्ट करता है दोस्तों, और उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको हमारा ऑपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, उसके साथ लाइंस हमारे गई हुई है, फीडर लगी हुई है, यहाँ पे देखिए सीटी है हमारा डिटेक्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए हाई इंपीडेंस यहाँ पर है। अगर हमारा सपोज दैट देखिए फॉल्ट वाला कंडीशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा IF फ्लो कर रहा है, यानी IF इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे देखिए हाई इंपीडेंस लगा हुआ है हमारा, ये तुरंत डिटेक्ट करेगा और जितने भी करंट आ रहे हैं वो टोटल IF हमारा कहाँ चला जाएगा,
आईएफ जो हमारा चला जाएगा हाई इम्पिडेंस के अंदर चला जाएगा। और ये आईएफ, और इसके बाद हमारा क्या, जब ये हमारा एक्टिवेट होगा, एक्टिव हो जाएगा, तो तुरंत हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा सारा कुछ प्रोटेक्ट हो जाएगा, एक्टिव हमारा हो जाएगा जितने भी सर्किट ब्रेकर है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में रिले क्या होगा, हमारा इनऑपरेट होगा। ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, जब हमारा फॉल्ट कंडीशन आएगा तो अनबैलेंस करंट में हमको क्या मिलेगा, अनबैलेंस मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमारा आईएफ है, करंट फॉल्ट आपको बताया कि जो हमारा करंट आईएफ है वो कहाँ फ्लो होने लगेगा, जेड एच के, जेड एच हमारा क्या है, हाई इंपिडेंस है, वहां पे क्या फ्लो होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई करंट और हाई वोल्टेज, तो उसकी वजह से जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो काफी हाई हो जाएगा। उसकी वजह से ये हमारा जब हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को मिलेगा तो हमारा जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसफार्मर को भी मिलेगा और वो तुरंत समझ जाएगा और ट्रिप, हमारा सर्किट को क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा, विच मेजर दिस ड्रॉप एंड ट्रिप द रिले अकॉर्डिंगली। और जब हमारा देखेगा हाई वोल्टेज है, तुरंत उस रिले को क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। जो इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज है कि ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हमारा सेंस करता है, सबसे ज्यादा एक्टिवली करता है, क्योंकि सीटी पे इसका कोई इफेक्ट उतना पड़ता नहीं, क्योंकि हाईली सेंसिटिव जोन वाले को उतना सीटी डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए हमारा जो भी फॉल्ट करंट अगर फ्लो हो रहा है, हाई इंपिडेंस, इंपिडेंस हमने क्या किया है, एकदम हाई किया है, लेकिन हमारा फॉल्ट देखिए जेड हमारा काफी हाई है, लेकिन जो हमारा करंट है, फॉल्ट करंट वो कम भी हो सकता है, स्लो या कम कर सकते हैं, लेस हो सकता है, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इनका वोल्टेज काफी ज्यादा होगा, तो ये प्राइमरी वोल्टेज में हमारा जाएगा, लेकिन जब हमारा सेकेंडरी पे जब जाएगा तो वहीं पे हमारा क्या लगा है, ट्रिपिंग सर्किट लगा है। अब ट्रिपिंग सर्किट लगने के कारण जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट करेगा और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसका मेन मोटो है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ बस बार थ्रू लीनियर कपल। दोस्तों इसमें क्या है, एक इसका मेन ड्रॉबैक पहले हम बता देते हैं कि इसका जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो होता है ये किसके थ्रू होता है, सीटी के ही थ्रू होता है दोस्तों। सीटी में जो आयरन लगा होता है, बाहर से आयरन कोटेड होता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी कोरोड हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, हमारा कभी करंट हमारा क्या हो जाता है, वेरी करने लगता है, कभी I1 यहाँ पे अलग है, यहाँ पे I1 अलग है, जिसकी वजह से हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या करता है, हमको कहीं ना कहीं नजर आता है कि फॉल्ट आ गया। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, डिफरेंशियल रिले देख सकते हैं कि फॉल्ट कंडीशन हमारा तभी होगा जब हमारा I1, अगर हमारे देखिए पहले फॉल्ट कंडीशन नहीं है, फॉल्ट कंडीशन नहीं कब होगा, जब I1 इज इक्वल टू I2 होगा, कि ये जितना भी हमारा फ्लो हो रहा है उतना ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो हमारा जो रिले वाला करंट होगा वो हमारा जीरो होगा। यहाँ पे जो IR है ये हमारा क्या होगा, जीरो। लेकिन लेकिन अगर फॉल्ट ऑकर होता है, अब फॉल्ट देखिए दोस्तों ऑकर कैसे होता है, इसमें अधिकतर जो फॉल्ट ऑकर होता है वो सीटी के थ्रू होता है, कि सीटी अगर हमारा कोरोड हो सकता है, आयरन उस पर लगा हुआ है, कोरोड हो जाएगा, तो उसकी वजह से कभी कभी जो I1 है वो ज्यादा हो जाता है I2 के, या I2 कभी कभी ज्यादा हो जाए I1 के, तो उसकी वजह से हमको डिफरेंशियल जो IR करंट है उसमें हमको करंट फ्लो नजर होता है। तो अब इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि उस समय हमको करंट मिलेगा रिले को, और रिले ऑपरेट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो भी सर्किट ब्रेकर है, बस बार है, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब इसको दूर करने के लिए जैसे एक मेथड यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमको जैसे इवन हमारा जो सिटी है वो लार्ज कोर आयरन कोर अगर सेचुरेट नहीं कर पा रहा है, फॉल्ट होने का ज्यादा कंडीशन है, तो उसके केस में केवल एक स्पेशल टाइप का हम दोस्तों सिटी यूज करते हैं जिसमें आयरन कोर नहीं होता है, जिसमें नो आयरन कोर, कि इसमें आयरन कोर नहीं होता है। उसका नेम क्या है दोस्तों, उसका नेम है लीनियर कपल स्कीम। इसके अंदर यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं कि ये लीनियर कपल जो हमारा स्कीम है, इसके अंदर क्या है, कोई भी हमारा आयरन कोर हमारा यूज नहीं किया गया है, और इसको हम कनेक्टेड कर देंगे सीरीज में रिले के साथ, जिसके वजह से हम इस वाले जो दुविधा को, जो भी हमारा डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो रहा है सीटी के खुद के प्रॉपर्टी की वजह से, वो हमारा क्या होगा, ऑपरेट कर जाएगा, और हमारा जो बस बार है दोस्तों वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने देखा डिफरेंट देखे हमने, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन देखे हमने, लीनियर कपल यूज करके, हाई इंपिडेंस हमने देखा कैसे हाई इंपिडेंस यूज करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने बस बार को। फिर उसके बाद हमने देखा था सर्कुलेटिंग करंट अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो हमारा फॉल्ट कंडीशन है, उस कंडीशन में हमने देखा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने देखा, फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन ऑफ बस बार, जो कि दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। तो बस बार प्रोटेक्शन हमने देखा कि और कैसे कैसे हमने फॉल्ट ये ऑकर होता है। तो ये हमारा था बस बार प्रोटेक्शन के बारे में।
थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।